यह कहानी शुरू होती है साल 2007 से, जब पूरा क्रिकेट जगत मॉडर्न डे क्रिकेट के दौर में प्रवेश कर रहा था। टी20 की लोकप्रियता को देखते हुए आईसीसी ने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन करवाया। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया की टीम अपराजय मानी जाती थी, चाहे टेस्ट हो, टी20 हो या फिर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया के कंगारुओं ने पूरे क्रिकेट जगत पर अपना दबदबा कायम कर लिया था। साथ ही 2003 और 2007 के वनडे विश्व कप को भी कंगारुओं ने अपनी झोली में डाल लिया था। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय टीम 2007 के वनडे वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में ही हारकर बाहर हो गई थी। इस घटना से पूरी भारतीय टीम मानो बिखर सी गई थी। इसलिए भारत के 2007 के टी20 वर्ल्ड कप को जीतने की उम्मीदें बिल्कुल ना के बराबर थी। बीसीसीआई ने भी इस टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की एक युवा टीम तैयार की थी, जिसकी कप्तानी नए नवेले विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को सौंप दी गई। ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही टी20 चैंपियन बनने को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन भारत ने सबको चौंकाते हुए क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुए टी20 वर्ल्ड कप 2007 का खिताब अपने नाम कर लिया था। इस टूर्नामेंट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल मैच में हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बस यहीं से शुरू होती है भारत को बेइज्जत करने की कहानी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि भारत अब टी20 क्रिकेट का चैंपियन बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी कि सचिन, द्रविड़ और सौरभ गांगुली के बिना कैसे एक नई नवेली टीम टी20 वर्ल्ड क्रिकेट की चैंपियन बन सकती है। इन्हीं कारणों के कारण ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारत की इस ऐतिहासिक जीत को एक तुक्का करार दे दिया था, और इसके साथ ही यह षड्यंत्र भी रचने लगे कि कैसे भारत को नीचा दिखाया जा सके। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 2008 में एक ट्रायल सीरीज का आयोजन किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत श्रीलंका को भी शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी हार से पूरी तरह तिलमिलाई हुई थी, इसलिए वो भारत को अपने ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के बीच हराकर बेइज्जत करना चाहती थी। इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट ऐसा था कि जिन दो टीमों के पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वही फाइनल्स में प्रवेश करेंगे, और फाइनल के तौर पर दोनों टीमों के बीच 3 फाइनल मैच खेले जाने थे, जिनमें से जो टीम 2 फाइनल मुकाबले जीत जाती तो वो टीम विजेता कहलाती। दूसरी तरफ अब भारत की वनडे टीम की कप्तानी भी धोनी के हाथों में आ चुकी थी, और उन्होंने इस युवा टीम के साथ सचिन जी के रूप में अनुभव को भी जोड़ दिया। इस टूर्नामेंट में भारत के पहले 2 मैच बारिश की भेंट चढ़ जाते हैं, और दोनों के दोनों मुकाबले बिना किसी नतीजे के खत्म होते हैं। भारत अपना तीसरा मैच मेलबर्न के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलती है। वह वक्त आ चुका था जिसका पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम से लेकर ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों को इंतजार था, लेकिन इस मैच में ईशांत शर्मा, इरफान पठान और श्रीसंत ने आपस में 9 विकेट निकालकर पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को महज 159 रनों पर समेट दिया। तो वहीं भारत ने 5 विकेट खोकर 160 रनों के लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही अपने जबरदस्त आगमन का संदेश पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को दे दिया। इस हार से पूरी कंगारू टीम और भी ज्यादा तिलमिला उठी थी। अब उन्हें हर हाल में बदला चाहिए था। इधर भारत अपने अगले मुकाबले में श्रीलंका से हार जाती है, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने अगले मुकाबले में श्रीलंका को हरा देती है। बदले की आग में जल रहे कंगारुओं को जल्दी मौका मिल जाता है। टूर्नामेंट के 7वें मैच में एक बार फिर भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया खड़ी थी। इस मैच में भी इरफान पठान ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 203 रनों पर रोक दिया। इरफान पठान ने 4 विकेट अपने नाम किए। ऐसा लग रहा था कि मानो भारत इस मैच को बड़ी ही आसानी से जीत जाएगी, लेकिन कंगारुओं ने भारत को 153 रनों पर रोककर 50 रनों से इस मैच को जीत लिया। लगातार 2 मुकाबले हारने के बाद भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अपनी स्थिति को सुधारती है और श्रीलंका के खिलाफ अपने अगले 2 मुकाबले जीतकर टूर्नामेंट में वापसी कर लेती है। लेकिन एक बार फिर सिडनी के ग्राउंड में भारत के सामने कंगारू खड़े थे, जो अब पहले से अधिक खूंखार हो चुके थे। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पॉन्टिंग जबरदस्त 124 रनों की पारी खेलकर भारत को बैकफुट पर धकेल देते हैं, और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया भारत के सामने 318 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर देती है। भारत की ओर से गौतम गंभीर ने भी 113 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन 318 रनों का लक्ष्य भारत के लिए पहाड़ साबित हुआ, और अंत में ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर 18 रनों से इस मैच को जीत लिया। श्रीलंका अपने अगले मैच को हारकर इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, यानी कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स में पहुंच चुकी थी। भारत फाइनल्स में तो पहुंच गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई मीडिया जमकर भारत का मजाक उड़ा रहा था। भारतीय टीम के पास अब खोने को कुछ नहीं बचा था। या तो अब भारत इस टूर्नामेंट को जीतकर अपने देश का सीना चौड़ा कर सकती थी, या फिर हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया की धरती पर हार का कलंक अपने माथे पर लगाकर वापस घर लौट सकती थी। अहंकार के मद में चूर हो चुकी ऑस्ट्रेलिया ये भूल चुकी थी कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है। यहाँ बाजी कभी भी पलट सकती है। खैर,
2 मार्च 2008 को सिडनी का मैदान इस टूर्नामेंट के पहले फाइनल मुकाबले के लिए तैयार था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से प्रवीण कुमार और ईशांत शर्मा ने जल्द ही कंगारुओं के खेमे में खलबली मचा दी। इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अपने होश संभालते, गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क ड्रेसिंग रूम की सीट गर्म करने पवेलियन पहुंच चुके थे। कंगारुओं ने 24 रनों पर ही अपने टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों को खो दिया था, परंतु इसके बाद मैथ्यू हेडन और एंड्रयू साइमंड्स ने शतकीय साझेदारी निभाई और अंत में माइकल हसी और ब्रैड हॉक की मदद से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 239 रन तक पहुंच गया। भारत को अपनी साख बचाने के लिए हर हाल में 240 रनों के लक्ष्य को हासिल करना ही था। भारत की तरफ से रॉबिन उथप्पा और सचिन जी ने सधी हुई शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़े। उथप्पा 17 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन सचिन जी इस मैच में कुछ अलग ही मूड में दिख रहे थे। सचिन जी ने इस मैच में पूरी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण की मानो पर खच्चे उड़ा दिए थे। एक तरफ जहां अनुभवी सचिन जी आग उगल रहे थे, तो दूसरी तरफ युवा रोहित शर्मा संयम दिखा रहे थे। दोनों के बीच हुई जबरदस्त 123 रनों की साझेदारी ने भारत की जीत के दरवाजे खोल दिए और अंत में सचिन जी की नाबाद 117 रनों की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले फाइनल मैच में 6 विकेटों से करारी हार का स्वाद चखा दिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि मानो ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में घुसकर ललकारा गया था। अब यह टूर्नामेंट लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका, क्योंकि दूसरे मैच में भारतीय टीम की जीत भारतीय टीम को इस सीबी सीरीज का चैंपियन बना सकती थी। 4 मार्च 2008 को ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर भारतीय टीम अपने अंतिम प्रहार की तैयारी कर रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस सीरीज के 4 मुकाबले में दोनों ही टीमें 2-2 मुकाबले जीतकर एक दूसरे को अपना लोहा मनवा चुकी थी। अब बारी ताबूत में आखिरी कील ठोकने की थी। गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया अपराजय मानी जाती थी, इसलिए पलड़ा कंगारुओं का भारी था। लेकिन भारत की इस युवा टीम को बिल्कुल भी कम आंकने की गलती कंगारुओं को भारी पड़ सकती थी। तारीख थी 4 मार्च 2008 और जगह थी ब्रिस्बेन का गाबा मैदान। यही वो ऐतिहासिक मैदान था जो आज एक ऐसे मैच का गवाह बनने वाला था जो आगे चलकर पूरे क्रिकेट जगत को एक नई चैंपियन टीम देने वाला था। खैर, टॉस जीतकर भारतीय कप्तान धोनी ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। उनके इस फैसले को सचिन जी और रॉबिन उथप्पा ने बिल्कुल सही साबित करते हुए 20 ओवर में 90 रनों की साझेदारी कर डाली। उथप्पा के बाद गंभीर और युवराज सचिन जी का ज्यादा साथ नहीं निभा पाए, लेकिन इन सब के प्रयास ने भारत को 38 ओवर में 200 रनों के पार पहुंचा दिया था। सचिन जी इस बार शतक से तो चूक गए, लेकिन उन्होंने फिर से कंगारुओं के खूब छक्के छुड़ाए और 91 रनों की जबरदस्त पारी खेली। अंत में धोनी के अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया और ताश के पत्तों की तरह पूरी टीम बिखर गई। जहां भारत 300 रनों की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, वहीं उनकी गाड़ी मात्र 258 रनों पर रुक गई। 259 रनों का लक्ष्य पाकर कंगारू खुश हो रहे थे, क्योंकि यह एक तरह से भारत पर मनोवैज्ञानिक जीत थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली कहानी तो अभी बाकी है। भारत की तरफ से अपने पहले ही ओवर में प्रवीण कुमार की बल खाती गेंदों ने एडम गिलक्रिस्ट को धोनी के हाथों आउट करा दिया, तो वहीं अगले ओवर में कप्तान रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क को भी ड्रेसिंग रूम के दर्शन करा दिए। प्रवीण कुमार ने ऑस्ट्रेलिया के खेमे में कोहराम मचाते हुए 32 रनों पर 3 विकेट उखाड़ फेंके थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतनी जल्दी हार कहां मानने वाली थी। मैथ्यू हेडन, एंड्रयू साइमंड्स और माइकल हसी ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को पूरी तरह संभाल लिया और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत पर हावी होने लगी। 40 ओवर के अंत तक ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट खोकर 183 रन बना लिए थे, यानी अब अंतिम 60 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया को मात्र 76 रनों की जरूरत थी। परंतु यहाँ से एक बार फिर श्रीसंत ने माइकल हसी को आउट करके भारत की वापसी करवा दी, पर होप्स अभी भी लगातार प्रहार किए जा रहे थे। अंतिम ओवर में कंगारुओं को जीत के लिए 6 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे और उनके 8 विकेट भी गिर चुके थे, लेकिन होप्स के रूप में अभी भी ऑस्ट्रेलिया की होप बची हुई थी, जो अभी 60 रनों पर नाबाद खेल रहे थे। आखिरी ओवर में धोनी ने गेंद इरफान पठान को थमा दी। इरफान की पहली गेंद पर होप्स मात्र 1 रन ले पाए, लेकिन दूसरी गेंद पर इरफान पठान ने ब्रैकेन को आउट करके भारत की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया। लेकिन अब स्ट्राइक फिर से होप्स के पास वापस आ गए और उन्होंने तीसरी गेंद पर 2 रन निकाल लिए। अब अंतिम 3 गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को 10 रन चाहिए थे। यहाँ कुछ भी हो सकता था। भारत की उम्मीदों का बोझ लिए इरफान पठान चौथी गेंद डालने दौड़ पड़ते हैं और जैसे ही उन्होंने गेंद डाली, होप्स ने हवा में शॉट खेला और गेंद सीधा पीयूष चावला के हाथों में जाकर समा गई। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया यहाँ ऑल आउट हो गई थी। भारत ने यहाँ इतिहास रच दिया था और करोड़ों फैंस के आंखों में आंसू थे, जिन्होंने ये सपना अपने मन में संजोया था। इस मैच में प्रवीण कुमार के शानदार 4 विकेट के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया।
इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने जो एकजुट होकर लड़ना सिखाया, उसकी तारीफ ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने अगले दिन अपनी अखबारों की हेडलाइन में छापी और इस तरह भारतीय क्रिकेट के सुनहरे दौर की शुरुआत हो गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको इस कहानी में मजा आया होगा। अगर आप क्रिकेट के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।